नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4, भारत यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि राइनोप्लास्टी में दोबारा ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में रिवीजन राइनोप्लास्टी बोलते हैं। प्राथमिक रूप से जब ऑपरेशन होता है पहली बार तो उसे प्राइमरी राइनोप्लास्टी बोलते हैं, बट कई बार कुछ लोगों में समाधान कारक परिणाम नहीं मिलते हैं। वे जो पहले राइनोप्लास्टी हुई उसके जो रिजल्ट्स है उससे खुश नहीं रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ उसमें दोष दिखता है। एक बात, दूसरी बात, यह सांस लेने में तकलीफ नहीं थी वो शुरू हो गई, या पहले सांस लेने में तकलीफ थी वो वैसी ही है। ऐसी कई छोटी मोटी बातों में पेशेंट को नाराज़गी आ जाती है, इसलिए कई बार रिवीजन राइनोप्लास्टी की जाती है। एक बार ऑपरेशन होने के बाद दूसरी बार फिर जब ऑपरेशन करते हैं तो उसे रिवीजन कहते हैं। ये कब किया जाता है? अक्सर एक साल पेशेंट को रुकना बड़ा आवश्यक रहता है, कारण प्राथमिक राइनोप्लास्टी जो हुई उससे जो स्वेलिंग आई है, उससे जो फाइब्रोसिस है, उसको समय लगता है कि स्वेलिंग कम होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए और सारे पिक्चर्स क्लियर दिखने के लिए। उसी के साथ साथ अंदर के जो पुर्जे है वो एडजस्ट होने को कम से कम एक साल तो लगता है। उसके पहले रिवीजन सर्जरी सोचना नहीं। दूसरी बार जब रिवीजन सर्जरी होती है तो ये आवश्यक है कि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। रिवीजन सर्जरी करते समय कई बातें सर्जन को प्रॉब्लमेटिक आ सकते हैं, जैसे कि पहले सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है, तो अगर कुछ नाक बढ़ाना है, कुछ उसमें भरना है, तो वहाँ मटेरियल ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, सब एरिया फिक्स हो गया है, उसमें टाँके लगे हैं और ओरिजिनल जो एनाटॉमी होती वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बेहतर है कि नाक पूरा खोल के, जिसे एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी बोलते हैं, उस मेथड से अगर ऑपरेशन किया जाए तो ज़्यादा सुलभ होता है। अगर नाक के अंदर पर्दे में मटेरियल न हो, दोनों कान का मटेरियल इस्तेमाल हो गया हो, तो फिर कई बार शरीर के दूसरे कहीं और से कार्टिलेज निकालना पड़ता है। सबसे कॉमन रिब कार्टिलेज कहते हैं, जो छाती के ऊपर बारीक इंसिजन लेके उसमें से रिब का जो नरम भाग रहता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो निकाला जाता है और उसे इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, परंतु बाकी का सब ट्रीटमेंट एक ही रहता है। फिर सब ड्रेसिंग लगाया जाता है, प्लास्टर 8 दिन रखना पड़ता है अगर ओस्टियोटॉमीज किए गए हैं तो, और फिर रिजल्ट्स दिखने के लिए फाइनल फिर 1 साल सवा साल लग सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें अगर आप दोबारा राइनोप्लास्टी ऑपरेशन करना चाहते हैं। आपके प्राइमरी राइनोप्लास्टी के होने के पहले के जो फोटो है वो हरदम संभल के रखिए। उससे दूसरे सर्जन के पास अगर आप जाते हैं तो उसको रेफरेंस मिलता है, उसको कुछ जजमेंट आता है कि पहले कैसा नाक था और अभी क्या करना है और क्या हो चुका। आपको अगर बिफोर आफ्टर फोटोज राइनोप्लास्टी के देखना है तो अवश्य मेरे वेबसाइट को www.cosmeticsurgerypune.com/gallery/nose अवश्य भेंट दीजिए। वहाँ कई सारे फोटोज़ विविध प्रकार के ऑपरेशन किए हैं वो उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों।